उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसे लागू हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं कि इस एक्ट से जुड़ी खबरें आने लगी हैं। खबर आई है उत्तराखंड हाईकोर्ट से। एक इंटरफेथ कपल यानी अलग अलग धर्मों से आने वाले एक प्रेमी जोड़े ने कोर्ट से मदद मांगी। ये कपल लिव इन रिलेशनशिप में है, यानी वो शादी के बिना एक साथ रह रहे हैं। लड़की के परिवार वालों ने इससे एतराज जताया। जोड़े का आरोप है कि लड़की के घर वाले उन्हें डरा धमका रहे हैं। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये तो कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ इंटरफेथ कपल्स के साथ अमूमन ऐसा होता है, घर वालों का रोज झेलना पड़ता है और फिर ये लोग तो कथित सामाजिक सीमाओं को लांघकर लिव इन में भी रह रहे हैं, तो जुर्म इनका बड़ा हो गया है। फिर इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ से आ गई, सब कुछ बताते हैं आपको। इस केस की तारीख थी 18 जुलाई 2024, जब नतीजा आया। अदालत थी उत्तराखंड हाईकोर्ट और बेंच थी जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की। कोर्ट में प्रेमी जोड़ा याचिका लेकर पहुंचा। जोड़े ने कोर्ट को बताया कि वो दोनों अलग अलग धर्मों को मानते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उन्होंने बताया कि वो लिव इन में रह रहे हैं और लगातार लड़की के माता पिता और भाई उन्हें धमकी दे रहे हैं। ये दावा करते हुए उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और फिर सरकार का पक्ष भी सुना। उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट से कहा कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इस नियम के तहत किसी भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इस कपल ने रजिस्ट्रार के पास लिव इन रिलेशनशिप का पंजीयन नहीं करवाया है। मामले में सरकार की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल JS विर्क पक्ष रख रहे थे, साथ में RK जोशी भी थे। सरकार के वकीलों की ओर से ये भी कहा गया कि इस जोड़े ने नियम का पालन नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई और बारी आई कोर्ट के नतीजे की। इसमें जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की बेंच ने एक पुराने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जिक्र किया। कहा, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेथ कपल्स को पुलिस प्रोटेक्शन देने का हुक्म दिया था। इस आदेश का हवाला देते हुए और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए कोर्ट ने कहा, अगर याचिकाकर्ता यानी लिव इन में रह रहे इंटरफेथ कपल 48 घंटों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो देहरादून के SHO PS दालनवाला उन्हें 6 हफ्तों तक उचित सुरक्षा मुहैया कराएंगे। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जोड़े को प्राइवेट रिस्पोंडेंट यानी लड़की के परिवार वाले या उनके इशारे पर कोई और व्यक्ति किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। कपल की ओर से बहस में एडवोकेट मोहम्मद मतलूब पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में ही इस बात की सहमति जता दी कि UCC के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएगा ये कपल। अब बात आती है कि 6 हफ्तों का पुलिस प्रोटेक्शन तो मिला, इसके बाद क्या। इस बारे में कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते हो जाने के बाद संबंधित SHO यानी थाना प्रभारी याचिकाकर्ताओं के ऊपर खतरे की स्थिति को फिर से जांचेंगे और उसके हिसाब से जो एक्शन जरूरी होगा वो लेंगे। इन सब बातों के इर्द गिर्द जिस पॉइंट पर सरकार ने कपल की खामी बताई वो था UCC का रजिस्ट्रेशन। इस नियम के बारे में भी आपको बता देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड एक्ट 2024 के सेक्शन 378 में इसका नियम है। सेक्शन 378 का सब सेक्शन 1 कहता है कि राज्य के अंदर जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, भले ही वो उत्तराखंड के निवासी हों या न हो, उन्हें सेक्शन 381 के सब सेक्शन 1 के तहत स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जमा करना होगा। ये स्टेटमेंट उस रजिस्ट्रार के पास जमा होगा जिसके भी अधिकार क्षेत्र में वो रह रहे हैं। कोर्ट के फैसले में भी इस नियम का जिक्र है। इन सब आदेशों के बाद कोर्ट ने केस फाइनल कर दिया। अब हो सकता है कि ये इंटरफेथ कपल थोड़ी चैन की सांस ले। इंटरफेथ कपल ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमारे समाज में बहुत अलग नज़र से देखा जाता है, ऐसी नज़रों से जो कई बार इस तरह की घटनाओं का सबब बनती हैं जिसमें हत्याएं तक हुई हैं। इसमें धर्म कोई भी हो, मारने और मरने वाला किसी भी धर्म का हो, ऐसी घटनाएं समाज में दहशत फैलाती हैं, वैमनस्य फैलाती हैं। ये केस फाइनल हुआ, लेकिन सबसे अजब बात यह है कि इसमें कोर्ट के हस्तक्षेप की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या पुलिस को ये बात नहीं पता थी कि अगर बालिग प्रेमी जोड़े को खतरा है तो उससे प्रोटेक्शन देनी चाहिए? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारियों में पहले से ही नहीं आता था? अगर जोड़े ने यूनिफॉर्म सिविल कोड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो क्या पुलिस उन्हें पहले ही ये करवाने को नहीं कह सकती थी? और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी था तब भी क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो किसी व्यक्ति की जान बचाएं जिससे खतरा है? इन सवालों के बीच एक सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर भी उठता है। 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा ने कानून पारित किया। 1 महीने बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति ने अप्रूव कर दिया। तभी से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इसके जो प्रावधान है वो सवालों के घेरे में है। कई लोगों ने विरोध किया। ये बात उठी कि एक लोकतांत्रिक देश जहां संविधान हर व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक अपनी मर्जी से रहने की आज़ादी देता है, वहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अलग से रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों उसके लिए नियम बनाया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तमाम दावे होते रहे, विरोध होता रहा, सवाल भी उठते रहे। इन सब के बीच कानून पास हुआ और लागू भी हो गया। अब हमारे सामने एक केस है जिसमें रजिस्ट्रेशन ने अपना जोर दिखाना
शुरू कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस खबर को लिखा था नावेद ने, हमने इसे अपना स्वर दिया और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।